गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th में मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टॉपिक में एक्सरसाइज 3.2 से में क्वेश्चन नंबर 6 से एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 6 to 10, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 to 10 में वैल्यू फाइंड करनी है साइन 765 डिग्री, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। और मैंने आपको बताया था, अब देखिए 765 डिग्री है, ये 0, ये 90, यहाँ ये 180, ये 270 और ये पूरा राउंड 360 पर हो जाएगा कंप्लीट। देखिए एक राउंड आपने कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ से यहाँ तक आप आ गए, तो कितना आ गए, 360 डिग्री आप घूम गए। अब आपने एक राउंड और लगाया, ये तो आप 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद ये कितने आ गए, 720 डिग्री कवर कर दिया। तो इसके बाद ये है 765, तो हम लिख सकते हैं कि साइन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 360 डिग्री प्लस, अब 360 का डबल करेंगे। ये देखिए मैंने 2 राउंड कंप्लीट कर दिए हैं 360 के। ये 2 राउंड कंप्लीट होने के बाद आप कहाँ पहुँच गए, 720 डिग्री कवर कर दिया और लौट के कहाँ आ गए, 0 पर। तो 720 प्लस 45, ये देखिएगा अब ये क्लियर हो गया आपको कि ये 765 ही हो गया। और वैसे कितना हुआ, 0 के आगे जब आप यहाँ 45 चलेंगे तो वही इफेक्ट आएगा जो केवल 45 का आता है। तो 360 के जितने राउंड आप कंप्लीट करते जाएंगे, 0 पर लौट कर आते चले जाएंगे और वो 0 की तरह बिहेव करता चला जाएगा। देखिए जब आ रहे थे तो मैंने बताया ना, 360 माइनस दैट इज 0 माइनस भी लिख सकते हैं उसको, या 360 प्लस तो 0 प्लस, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस 0 का। तो केवल अब जरा ये देखना है ये किस क्वाड्रेंट में है, ये क्लियरली 0 का कोई इफेक्ट नहीं, केवल 45 आएगा निकल के। तो साइन 45 यहाँ पर, अब साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये आंसर आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं आप, कॉसेक माइनस 1410 डिग्री कितना है, कॉसेक माइनस का 1410 डिग्री। ये तो हम जानते हैं जो माइनस थीटा होते हैं, मैंने आपको बताया था जिस वक्त मैं बता रहा था उसमें, कि जो माइनस थीटा हैं वो बड़े काम आते हैं कभी कभी। आप याद कीजिएगा कि कॉस और जो सेक के माइनस थीटा हैं वो जाते हैं प्लस में। इनको हम लोग ये भी कह देते हैं कि कॉस और सेक जो माइनस को हैं वो कंज्यूम कर लेता है और वो प्लस में जाते हैं। जैसे कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा तो सेक थीटा। लेकिन अदर जितने भी हैं उनके माइनस थीटा अगर हम देखें तो वो माइनस सबके बाहर आ जाते हैं, जितने भी माइनस थीटा और हैं। तो कॉसेक माइनस 1410, तो ये आ गया माइनस का कॉसेक 1410 डिग्री, तो माइनस कॉसेक। अब आप ज़रा देखिएगा, अगर ऐसे ही मैं कंप्लीट राउंड देखूं तो ये 4 राउंड में कितना आएगा, ये ज़रा चेक करें। यानी कि 1440 हो जाएगा 4 राउंड में। तो देखिए ये 2 राउंड लगा दिए हैं, ऐसे ही 4 राउंड लगाऊंगा। तो अगर मैं ये लिख दूं इसको 4 इंटू 360 के कंप्लीट राउंड कर लीजिएगा जितने भी हो जाएं, और उसके बाद में प्लस या माइनस जैसे भी सेटल किया जाए सेट कर लें। और माइनस ये 30 डिग्री आ गया, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करूं 4 से तो ये हो जाएगा 1440, उसमें से 30 माइनस करना पड़ेगा तो इसके ही इक्वल आ जाएगा। अब बात ये होती है, देखिए इससे क्लियर हो रहा है आपको कि जब 4 राउंड कंप्लीट किए तो मैं यहाँ आ गया। अब मैंने माइनस किया इसमें से, तो कहाँ किस क्वाड्रेंट में हूँ, मैं हूँ 4th क्वाड्रेंट में। किस में हूँ, 4th क्वाड्रेंट में। ये ध्यान रखिएगा कि 360 के जब राउंड कंप्लीट हो जाएं तो
तो आप इधर जा रहे हैं उससे या इधर जा रहे हैं, ये माइनस में हैं तो नीचे की ओर जाएंगे, इसमें नीचे की ओर जाएंगे। अगर कहें तो मैं बनाकर यहाँ दिखा दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए ये चीज़। ये 0 360 और ये एक राउंड हो गया, ये 2 राउंड हो गए, ये 3 राउंड हो गए और ये कितने हो गए, 2 और ये 3 राउंड हो गए। और ये देखिए 4 राउंड पूरे ना हो, ये आ रहे हैं, हम बैक आ रहे हैं, बैक इसमें से बैक आ रहे हैं 30 डिग्री, इसमें से बैक आ रहे हैं ये 30 डिग्री। यहाँ 4 राउंड कंप्लीट नहीं हुए हैं बल्कि 30 डिग्री उसमें कम है, तो -30 डिग्री। तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। क्लियर है ना? तो ये कॉसेक, अब ये 3 यहाँ नो चेंज होता है, क्या है यहाँ नो चेंज है। अब जो निशान है वो किसका होगा, तो देखिए ये देखिए, एक तो माइनस तो ये लगा हुआ है और इसको कवर कर लिया, यहाँ कॉस और सेक ये हैं प्लस के और अदर हैं माइनस के, कॉस और सेक प्लस के होते हैं यहाँ। तो ये माइनस का कॉसेक 30, क्लियर हो गया भाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव लगा दिया। और 360 ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, 360 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो माइनस का, और 360 में नो चेंज होता है, चेंज करना नहीं, तो कॉसेक 30। अब माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया कॉसेक 30। कॉसेक 30 की साइन 30 की वैल्यू पलट दीजिए, 2 आ गई। साइन 30 की 1/2 होती है, ये वैल्यू 2 आ गई। ये आंसर आया निकल के क्वेश्चन नंबर 7। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ tan 19 π/3 है। क्वेश्चन नंबर 8 में मैं लिखे लेता हूँ tan 19 π/3। तो इसमें देखिए tan, ये कितने आ गए, अब ये 3 6 जा 18, आप देख रहे हैं 6 पाई तो कंप्लीट है, फिर π/3, तो ये लिख सकते हैं 6 पाई कंप्लीट है ना, तो 3 × 2 पाई, देखिए 6 पाई हो गए, 3 × 2 पाई लिख दूंगा तो 3 6 जा 18, तो 6 होल 1/3 पाई हो गए। अब 6 होल 1/3 पाई हो गए, तो 6 पाई को मैंने 3 × 2 पाई लिख लिया, प्लस π/3, ये चीज़ आ गई। इसको आप अच्छी तरह समझ लें। देखिए 3 6 जा 18, वहीं देख लिया था मैंने 2 पाई। ये जो पूरा राउंड है 360 डिग्री, देखिए 180 डिग्री का पाई होता है, 180 डिग्री कितना होता है पाई, और जो 360 डिग्री है वो क्लियरली 180 2 जा 360, तो वो 2 पाई हो गया। तो हम 2 पाई के जितने कंप्लीट राउंड लगा देंगे उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, फिर प्लस में वहाँ 0 पे आ गए, ऐसे आ गए जैसे 0 पे आ जाते हैं, वहीं से इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, प्लस में हैं तो क्लियरली फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे जहाँ ऑल प्लस हैं, तो ये 0 की तरह बिहेव करने लगेगा। तो कितना हो गया, इसमें 2 पाई में 360 में नो चेंज होता है, तो 10 π/3, 10 π/3 आ गया। अब 10 π/3 की वैल्यू 1/√3 होती है, ये आंसर आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? हो हाँ, तो 10 π/3 60, देखिए ये आपको निकालना पड़ेगा, पाई की वैल्यू 180 और 3 से डिवाइड होकर 60, 1060 की वैल्यू ये होती है √3, 1/√3 तो उसकी होती है 1030 की वैल्यू, तो 1060 की वैल्यू √3, तो ये पाई के क्या है 180, पाई जो है वो 180 है और 180 में 3 से डिवाइड लगाया जाएगा तो 60 आएगा, तो 1060 की वैल्यू क्या होगी √3, वो आपको मालूम है 1060 की वैल्यू √3 है, वो लगा देंगे आप यहाँ। तो क्लियर हुआ? हाँ, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 में हम देख रहे हैं sin -11 π/3 देख पा रहे हैं, और आपको पता है कि -θ जो कॉस और सेक के होते हैं वो तो जाते हैं पॉजिटिव, और बाकी जितने भी -θ हैं वो सब माइनस में ही जाते हैं, तो माइनस का साइन 11 π/3। अब आप देख रहे हैं कि अगर मैं 3 4 जा 12, तो 4
पाई में 2 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे 2 पाई के। 360 डिग्री का जो राउंड होता है वो 2 पाई होता है, और 2 पाई के 2 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होंगे, 11 पाई है, माइनस करना पड़ेगा। तो साइन इसको लिख सकते हैं, ये 2 इंटू 2 पाई माइनस पाई बाई 3। आप चेक कर लीजिएगा, 3 4 जा 12 पाई माइनस पाई दैट इज 11 पाई अपॉन 3। तो 2 इंटू 2 पाई, 2 पाई के राउंड देख लेते हैं, 360 डिग्री के राउंड देख लेते हैं कितने कंप्लीट कवर हो रहे हैं, और अगर वो कंप्लीट हो रहे हैं उसके अलावा देखते हैं कि अब प्लस या माइनस ये क्या है। तो अब आप देख पा रहे हैं इसमें, तो अब जब 2 पाई के 2 राउंड पहुंच जाएंगे तो वो 0 पे पहुंच जाएंगे, उसमें से माइनस किया गया है पाई अपॉन 3, दैट इज ये पहले जैसी एक कंडीशन वो बन रही है कि 1 राउंड और 2 राउंड कंप्लीट होने पर थोड़ा बैक करना पड़ेगा, थोड़ा सा बैक करना पड़ेगा पीछे को, ये पाई अपॉन 3 यहाँ, और ये 4th क्वाड्रेंट हो गया हमारा, ये 0 भी है और ये 360 डिग्री भी है, ये 2 पाई हो गया यहाँ, और 2 पाई उसमें से थोड़ा बैक करना पड़ेगा, 4th क्वाड्रेंट में है, और 4th क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ये होते हैं प्लस के और अदर माइनस के होते हैं, ये आपको पता है। अच्छा, तो अब माइनस और ये आ गया माइनस का, और साइन का साइन ही रहेगा, 360 में नो चेंज है, साइन पाई बाई 3, पाई का कितना 180, तो पाई बाई 3 60 हो गया, और साइन 60 की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, अंडर रूट 3/2 माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये साइन पाई बाई 3, साइन 60 की वैल्यू वो अंडर रूट 3/2, साइन 60 की जो वैल्यू है वो यहाँ लगा दी जाएगी, और क्लियर हो चुका है। क्वाड्रेंट बना करके मैंने आपको दिखा दिया है कि ये 4 कंप्लीट नहीं आएंगे, थोड़ा सा बैक होगा, और बैक होते ही 4th क्वाड्रेंट में आ चुका है, और 4th क्वाड्रेंट में जब आ चुका है बैक होकर, तो ये कॉस और सेक पॉजिटिव जाएंगे, तो साइन जो है वो नेगेटिव पकड़ेगा, 360 में नो चेंज रहता है, तो माइनस साइन चेंज नहीं करना है पाई अपॉन 3, और साइन पाई अपॉन 3 दैट इज साइन 60, इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2। तो ये आपका आंसर इसका आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब आप देख रहे हैं जो 10 क्वेश्चन है वो कॉट माइनस 15 पाई अपॉन 4, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का। तो देखिए, कॉट माइनस का 15 पाई अपॉन 4, दैट इज, देखिए जो माइनस थीटा है वो कॉस और सेक के पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी के जो माइनस थीटा हैं वो नेगेटिव, बाहर आ जाता है साइन, तो माइनस कॉट 15 पाई अपॉन 4 ये लिख दूंगा मैं इसको। अब जो 15 पाई अपॉन 4 है, 4 4 जा 16, तो 4 पाई में से पाई अपॉन 4 माइनस कर दूंगा, तो कॉट ये आ गया आपका 2 पाई, वो 4 पाई हो गया ना, तो 2 इंटू 2 पाई, 2 इंटू 2 पाई माइनस पाई बाई 4। तो ये 4th क्वाड्रेंट में आ गया। आप देखें जब पाई बाई 4 माइनस हो गया तो इस तरीके से आ गया, बिल्कुल वही आ रहा है बार बार। तो 1 राउंड कंप्लीट हुआ, 2 राउंड, 3 राउंड, और ये जो है 4 राउंड ये आ गया, बैक हुआ माइनस ये, और ये पाई अपॉन 4। तो इसमें आपको बार बार बता रहा हूँ मैं, कॉस और सेक पॉजिटिव, अदर माइनस, तो यहाँ 360 भी होता है। ये 2 राउंड कंप्लीट हो रहे हैं, इसके 2 राउंड यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं। हाँ, 2 राउंड ही कंप्लीट हो रहे हैं, ये नहीं, ये इतने बनाने की आवश्यकता नहीं है, 4 पाई बन रहे हैं ना, 2 राउंड कंप्लीट हो रहे हैं, एक और दूसरा ये, और यहाँ से बैक हुआ। तो ये आपको फिगर नहीं बनानी है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ फिगर, कि 2 राउंड कंप्लीट हो गए, इस तरीके से फिगर आपको बिल्कुल नहीं बनानी है। आप अगर समझने के लिए फेयर में बनाना चाहें तो बना सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन वैसे एग्ज़ाम में आपको फिगर बना के शो नहीं करना है, ये मैं आपको बता दूं। ये पाई अपॉन 4, तो जितने भी कंप्लीट राउंड अगर हो रहे हैं तो फिर उसमें से प्लस या माइनस कहाँ जा रहा है, और ये 4th क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ये प्लस के जाएंगे, अदर माइनस के,
तो ये जो माइनस और ये माइनस कॉट पाई बाई 4, नो चेंज रहेगा उसमें। तो 2 पाई के 2 राउंड कंप्लीट हो रहे हैं, तो ये 2 राउंड कंप्लीट होकर फिर बैक होगा माइनस पाई बाई 4। ये तो दिखा, तो ये आप समझ लो कि कंप्लीट नहीं हुए राउंड, वो बैक हो गया माइनस पाई बाई 4, कम रह गया तो माइनस कर देना है वो। तो अब ये कितना हुआ, ये कॉट पाई बाई 4 और कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। तो ये आप अच्छी तरह से समझ लें। अब कितने का ही आपसे पूछ लिया जाए, मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। पाई में है तो पाई में लगा दें, और डिग्री में है तो डिग्री में लगा दें, यानी रेडियन में है तो रेडियन में, डिग्री में है तो डिग्री में। क्लियर हुआ ना? सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। जितने राउंड कंप्लीट हो रहे हैं वो आपको सिर्फ अपने माइंड में समझना है, फिगर बना के एग्ज़ाम में शो नहीं करना होता है, सिर्फ ऐसे ही सॉल्व कर दें। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए फिगर बना दी है कि भाई इस तरीके से ये घूमेगा तो वहाँ, और फिर बैक हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, सिर्फ समझाने के लिए। जो आपके माइंड में एक बार ये चीज़ सेटल हो जाए तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।